मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ना जाने कितना ऐसा वीडियो बनाया था कि परखना सीखो, लेकिन हम लोग परखना नहीं सीखे। आज तक हम लोग परखना ही नहीं जानते। मेरे दोस्त, मैंने एक वीडियो बनाया था जो बहुत ही गलत था। आप जरा इस वीडियो को देख लीजिए। दुनिया का एक महान राजा ऐसा भी था जो अपने सवारी के लिए ना तो उसने घोड़े को और ना ही उसने अपने लिए हीरे मोती रत्नों से सजा हुआ किसी रथ को, ना ही उसने किसी विशाल हाथी को अपने लिए चुना, बल्कि उसने अपने लिए एक तुच्छ जानवर गधे को चुना। वो है प्रभु यीशु मसीह। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, यीशु मसीह किसी अमीरों के लिए, किसी धनवानों के लिए इस जगत में नहीं आए थे। यीशु मसीह उनके लिए आए थे जो बहुत ही दीन है, जो बहुत ही गरीब है, जो बहुत ही ज्यादा नीच जाति के है। यीशु मसीह उनसे प्रेम रखते हैं। जो कोई देवी देवता उनसे प्रेम रखे ना रखे, लेकिन यीशु मसीह कंगालों से प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह तुच्छ लोगों से प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह नीच जातियों से प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह भेदभाव नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम का सागर है। मेरे दोस्त, जिस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद जो मैंने बात आपको बताया उस बात को देखिए। वचन कहता है धनवानों के लिए नहीं वरन वो गरीबों के लिए आया है, जो बहुत ही ज्यादा गरीब है। प्रभु यीशु मसीह उनका है। मेरे दोस्त, जिस प्रकार इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने कहा कि यीशु मसीह जो है धनवानों के लिए, अमीरों के लिए इस जगत में नहीं आए थे, बल्कि गरीबों के लिए आए थे, ये सरासर गलत है। ये पूरा गलत बात है। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। स्वर्ग के राज्य में धनवानों का प्रवेश करना कठिन नहीं, पर उनका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है जो धन पर भरोसा रखते हैं। बल्कि वचन इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह जो है ना, वो पूरी जगत के लिए इस दुनिया में आए थे। हर एक मानव जाति के लिए इस दुनिया में आए थे। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटा, क्या बड़ा, हर एक मानव जाति के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे, जो पूरा गलत बात है मेरे दोस्त। और अंत में मैंने ये भी बताया कि वचन कहता है यीशु मसीह जो है अमीरों के लिए इस दुनिया में नहीं आए थे, बल्कि गरीबों के लिए आए थे, जो ये भी बात पूरा के पूरा गलत है। बल्कि वचन कहता ही नहीं है, ऐसा वचन में कहीं लिखा ही नहीं है, बल्कि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो आए थे ना, पूरी जगत के लिए आए थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, वो भी पूरी जगत के लिए दे दिया। इस प्रकार वचन कहता है। वचन ये नहीं कहता कि यीशु मसीह अमीरों के लिए नहीं आए थे, बल्कि गरीबों के लिए आए थे। वचन इस प्रकार नहीं कहता। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे दोस्त, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने देखा, जब ये वीडियो मैंने डाला ना, तब देखा बहुत सारे कमेंट्स आए, आमीन, हालेलुया, प्रभु की जय हो, इस प्रकार कमेंट्स आया, बहुत सारे कमेंट्स आया। तो लेकिन मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि आप लोग समझ नहीं पाए। मैंने आपको गलत वचन बताया, तो इसमें आप लोग परखना जानते तब तो आप बोलते कि नहीं भाई तुम गलत हो। आप परखना ही अभी तक नहीं सीखे हैं, तो कैसे बताएंगे कि भाई तुम गलत हो। मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा ये दुख की बात है कि आप लोग मेरे उस गलत वचन में आप लोग सपोर्ट किए। आप लोग जानते कि ये चीज गलत है, तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन आप लोग परखना ही नहीं जानते, तो कहां से आप लोग सपोर्ट करेंगे, कहां से आप लोग बोलेंगे कि भाई तुम गलत हो। लेकिन इतना सारा कमेंट्स आने के बाद में एक कमेंट्स आता है कि भाई तुम गलत हो। हाय, खुश हो जाता दिल मेरा, खुशी से गदगद हो जाता कि एक बहन ने कमेंट करती है, एक बहन कमेंट करती है कि भाई तुम गलत हो। यीशु मसीह पूरी जगत के लिए इस पृथ्वी में आए थे। इस प्रकार बहुत ही ज्यादा आनंद होता है। लेकिन मेरे दोस्त, उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इतना सारा कमेंट्स आता है जो हालेलुया, आमीन, प्रभु की जय हो, ये सब देखिए मेरे दोस्त, गलत चीज को गलत पहचानिए। मैं कहता हूँ गलत चीज को गलत पहचानिए, नहीं तो अभी जो समय है ना, ये बहुत ही ज्यादा अंतिम समय है, बहुत ही अंत का दिन है। यदि हम लोग परखना नहीं जानेंगे तो हम लोग भरमाए जाएंगे। और जब भरमाए जाएंगे ना, हम लोगों का बस एक रास्ता है और एक मंजिल है, और वो मंजिल है दूसरी मृत्यु, अर्थात आग और गंधक का झील। यदि हम लोग भरमाए जाएंगे ना, तो आग और गंधक का झील मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त, हमें परखना सीखना है। परखना किस प्रकार परखेंगे, लोगों को परखना सीखना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, आप लोग तो जानते ही होंगे, पास्टर वजिंद्र सिंह किस प्रकार लोगों को चंगा करता है। एक से एक बीमारी से पीड़ित लोग उसके पास जाते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा करता है। उसे तो आपने देखा ही होगा, जिस प्रकार मेरे दोस्त वो चंगा करता है ना इस मसीह के नाम से। मैं नहीं कहता कि वो गलत है और मैं नहीं कहता कि वो सही है, क्योंकि वचन कहता है कि न्याय का अधिकार सिर्फ पुत्र को सौंपा गया है, जो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। मेरा अधिकार नहीं है किसी का न्याय करना कि मैं कहूँ कि वो गलत है या सही है, मेरा अधिकार नहीं है मेरे दोस्त। इसीलिए वो अधिकार प्रभु का है, प्रभु यीशु मसीह का है। वो न्याय करेगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मेरे दोस्त, परखने का अधिकार हर किसी को दिया गया है, क्या छोटा क्या बड़ा,
क्या अमीर क्या गरीब, हर कोई परख सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम परखो, परखना सीखो। वचन कहता है हर किसी का अधिकार है परखने के लिए। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि उसके पास एक से एक बीमारी से पीड़ित लोग जाते हैं और वह यीशु मसीह के नाम से चंगा करता है उन्हें, यीशु मसीह के नाम से। मेरे दोस्त, अंत के समय में ठीक वैसे ही होगा। एक से एक पास्टर लोग उठ खड़े हो जाएंगे, एक से एक झूठे नबी भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े हो जाएंगे और वचन कहता है कि वे तुम्हें मेरे नाम से चंगाई चिन्ह चमत्कार को दिखाएंगे। जिस प्रकार पास्टर वजेंद्र सिंह चंगा करता है लोगों को, ठीक उसी प्रकार पास्टर वजेंद्र सिंह क्या करता है, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, इस प्रकार यीशु मसीह के नाम से चंगा करता है। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, अंत के समय में बहुत सारे झूठे नबी भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े हो जाएंगे जो प्रभु के नाम से चंगाई चिन्ह चमत्कार को दिखाएंगे। अरे फिर उसके बाद क्या आप लोग देखेंगे, ये तो यीशु मसीह के नाम से चंगा कर रहा है, आप लोग भ्रमित हो जाओगे। अरे परखना जानोगे तभी तो आप परख पाओगे, वचन को जानोगे तभी तो आप परख पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा ये दुख की बात है कि हम लोग आज तक नहीं समझ पाए क्या गलत है क्या सही है, किसमें विश्वास करना चाहिए किसमें नहीं विश्वास करना चाहिए। मैंने एक गलत वीडियो बना दिया कि ये चीज ऐसा है, लेकिन आप लोगों को परखना चाहिए कि ये चीज सही नहीं है और सीधा मेरा कमेंट्स बॉक्स में भर देना चाहिए कि भाई तुम गलत हो। हाय कितना ही खुशी मिलता है, कितना ही आनंद मिलता है कि नहीं वो लोग समझ पाए कि मैं गलत हूँ बोल के। लेकिन इतना ही ज्यादा दुख की बात यह है कि कमेंट्स में भर गया आमीन, हालेलुया, प्रभु की जय हो। इस प्रकार आप लोगों तो मुझे गलत, मैंने जैसे गलत वचन बता दिया, आप लोग तो मुझे गलत में सपोर्ट करने लगे। बस उसमें थोड़ा देर बाद एक कमेंट्स आता है कि भाई तुम गलत हो। वाह, कितना ही सुकून मिलता है, कितना ही अच्छा लगता है। कम से कम एक सिस्टर तो है जो सही जो गलत वो चीज को पहचान पाई, वो तो परख पाई ना कि नहीं भाई तुम गलत हो बोल के, इतना बता दिया ना कि भाई तुम गलत हो। बहुत ही ज्यादा आनंद हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख इस बात का था कि आप लोग उस गलत में सपोर्ट किए, है ना। गलत में गलत सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, ये वीडियो तो मैं बस आपको समझाने के लिए बनाया था, लेकिन अंत के समय में ऐसे ऐसे झूठे नबी भविष्यवक्ताएं उठ खड़े हो जाएंगे जो आपको भरमाएंगे, और ऐसे में यदि आप भरमाए जाओगे तो आपका क्या होगा। मेरे दोस्त देखिए, अंत के समय में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है ना कि 1000 वर्ष राज्य जब पूरा नहीं होता है तब तक उस पशु को उस अथाह कुंड में डाल के मोहर बंद कर दिया जाएगा, और जब 1000 वर्ष राज्य पूरे हो जाएंगे ना तब उस पशु को फिर से खोल दिया जाएगा। इस प्रकार लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्त, उस समय बहुत ही भयानक परिस्थिति होगा। देखिए जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे ना तब वह हम सबको लेने के लिए आएंगे। जो लोग रेप्चर में चुन लिए जाएंगे, जो लोग बदभेड़ में चुन लिए जाएंगे, वो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो लोग इस पृथ्वी में ठहर जाएंगे, 1000 वर्ष राज्य पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो लोग इस पृथ्वी में रह जाएंगे, तो वचन कुछ इस प्रकार कहता है ना कि वो जो दुष्पशु राजा है ना वो जाति जाति के लोगों को भरमाएगा ताकि पवित्र लोगों की छावनी को तोड़ डाले, पवित्र लोगों के घरों को तोड़ डाले। इस प्रकार वचन लिखा हुआ है, इस प्रकार भड़काएगा। लेकिन यदि आप उस जगह परखना जानोगे ना क्या सही है क्या गलत है, तो आप वहाँ पे निडरता के साथ खड़े रह सकते हैं, है ना, निडरता के साथ खड़े रह सकते हैं। मेरे दोस्त, जिस प्रकार आपने देखा होगा जो मुर्गा सब होता है ना, जो मुर्गा लड़ाते हैं ना मुर्गा सब और बाजी सब लगाते हैं, आप लोग तो देखे ही होंगे, जो गाँव घर में रहते होंगे वो लोग तो देखे ही होंगे कि मुर्गा सबको लड़ाया जाता है। लेकिन जो मुर्गा को लड़ाया जाता है ना वो पहले उससे नहीं था, वो बहुत ही नॉर्मल होता है। उससे पहले जब वो नॉर्मल होता है ना वो मुर्गा, उसको पहले बांध के रखा हुआ जाता है, उसको घूमने फिरने नहीं दिया जाता है, उसको कैद करके रखा हुआ जाता है। और जब उसको कैद करके रखा हुआ जाता है ना, उसका जो मानसिक संतुलन होता है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है, और जो पहले नॉर्मल मुर्गा होता है ना वो बाद में बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है। जब उसको पूरा बंद करके रखा हुआ जाता है, उसको घूमने फिरने नहीं दिया जाता, उससे में वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्रोधित हो जाता है, उसका जो माइंड होता है गुस्सा से भर जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त, जब 1000 वर्ष राज होगा ना, उस पशु को उस अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा और उसे बंद कर दिया जाएगा, और जब वो निकलेगा ना बहुत ही खूंखार और खौफनाक होकर निकलेगा, बहुत ही क्रोध से भरा हुआ निकलेगा। और वचन कहता है कि वह जाति जाति के लोगों को भरमाएगा जैसे गोग और मागोग, और वो गिनती इतना ज्यादा होगा जैसे समुद्र का बालू जितना होता है ना, वैसे लोगों को उतना लोगों को भरमाएगा। जरा सोचिए, समुद्र का जो बालू होता है उसको हाथ में उठाएंगे तो ऐसे छोड़ेंगे तो कैसे बालू सब ऐसे छितर वितर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक एक गिनती होगा जो समुद्र के वालू के बराबर उन लोगों का गिनती होगा, जो लोगों को वो भरमाएगा, और पवित्र लोगों को मारने पीटने के लिए, उन लोगों के घर को तोड़ने के लिए वो लोग भरमाने के लिए, झगड़ा करने के लिए उठाएगा, उन लोगों को भरमा के खड़ा करेगा कि उन लोगों का घर को तोड़ डालेंगे, नष्ट कर डालेंगे। मेरे दोस्त, यदि हम लोग नहीं जानेंगे वचन तो भरमा दिए जाएंगे। समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। यदि हम लोग वचन नहीं जानेंगे तो भरमा दिए जाएंगे। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया था, है ना, समझाने के लिए। लेकिन मेरे दोस्त, अंत में तो कुछ ऐसा होगा तो आप तो भरमा दिए जाओगे। जिस प्रकार मैंने आपको गलत वचन बताया तो आपने नहीं समझ पाया, उस चीज में आपने सपोर्ट किया। अंत के दिनों में क्या होगा, आपको तो अच्छा चीजें दिखेगा तो नहीं ये तो सही है बोलिएगा, है, भरमा दिए जाओगे तो अंत में क्या होगा, आग और गंधक का झील मिलेगा। जो लोग भरमाए जाएंगे वो लोगों के लिए आग और गंधक का झील है। मेरे दोस्त, वचन कुछ इस प्रकार कहता है ना कि जो जीवन का मार्ग होता है ना वो बहुत ही ज्यादा संकरा होता है, बस थोड़े लोग उसमें जाते हैं। लेकिन जो जगत का मार्ग होता है ना बहुत ही ज्यादा
चौड़ा मार्ग होता है, जो उसमें बहुत ही अधिक गिनती प्रवेश करता है। तो मेरे दोस्त, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जीवन का मार्ग में प्रवेश करेंगे कि जगत का मार्ग में प्रवेश करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे दोस्त, अब परखना आप कैसे सीखेंगे? परखना आप इसी प्रकार सीखेंगे, आप प्रार्थना में बहुत ही ज्यादा मजबूत बन जाए और वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़े। क्योंकि जिस प्रकार हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और वो पढ़ते हैं, रीड करते हैं, याद करते हैं, तो हम लोग जो एग्जाम होता है तो उसमें फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, पढ़ते हैं, उस हिसाब से हम लोग फर्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं, थर्ड करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग को वचन को, बाइबल को रीड करना है और वचन को याद करना है कि क्या कहता है, क्या होता है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इस टाइप का हम लोग को याद करना है। तो हम लोग जब वचन में मजबूत हो जाएंगे ना, तो यकीन मानो आप उस परिस्थिति में खड़े हो जाओगे जब आप परखना सीख जाओगे। वारनावास एक हत्यारा था जिसे सूली पे चढ़ाया जाने वाला था, लेकिन वारनावास की जगह प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण को दे दिया। जब वारनावास को छोड़ दिया जाता है तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है जो मरने वाला है मरने दो, मुझे तो छोड़ दिया गया, इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन उसको अंदर से बाद में एहसास होता है कि मैं तो एक पापी था, लेकिन किसी निर्दोष को मेरे जगह सूली पे चढ़ा दिया गया, उसे मार दिया गया। वो बहुत ही ज्यादा रोता है, बहुत व्याकुल होता है, बहुत रोता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसे दर्शन देते हैं और कहता है, यीशु मसीह कहते हैं वारनावास को कि मैंने तुम्हारे पापों को उठा लिया। तो क्यों रोता है? तो मेरे दोस्त, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सिर्फ वारनावास के लिए अपना प्राण को नहीं दिया था, बल्कि हर एक मानव जाति के लिए प्राण को दिया था। यीशु मसीह मेरे लिए अपना प्राण को दिया था, यीशु मसीह आपके लिए अपना प्राण को दिया था, हर एक मानव जाति के लिए अपना प्राण को दिया था। इसलिए मेरे दोस्त, भरोसा करना है, क्योंकि मार्ग बस एक है, यीशु मसीह। उसने अपना प्राण देके हम सबको बचाया। यदि हम दूसरे देवी देवताओं के पास जाएंगे तो हमारा उद्धार नहीं है, सिर्फ केवल यीशु मसीह है जो हमारा उद्धार है। चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे और आप सबों को परखने का आत्मा दे प्रभु, और आपको पवित्र आत्मा से भर दे। चलिए पिता प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन।